तो गाइस वन पीस का चैप्टर 1025 पिछले वीक रिलीज हुआ और इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ देखा। यामाटो और काइडो के बीच में फाइट देखी। मोमोनोस्के और लूफी अब रूफटॉप पर पहुंच चुके हैं। यामाटो और लूफी का कॉम्बो अटैक भी देखा हमने, जिसमें लूफी गियर फोर्थ स्नेक मैन फॉर्म में है और यामाटो अपना नया अटैक यूज करती है। और तो और हमने इस चैप्टर में सभी के रिएक्शंस देखे मोमो की ड्रैगन फॉर्म को देखते हुए, और सभी काफ़ी शॉक थे और बहुत कंफ्यूजन थी ओनिगशिमा में। पर अब हमको एक वीक का ब्रेक मिला है और हम 126 के बारे में 1026 के बारे में थोड़ा स्पेकुलेट कर सकते हैं कि हम अगले चैप्टर में क्या कुछ देखने को हमें मिल सकता है और क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी हमारी। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम 1026 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी प्रिडिक्ट करने से पहले हमको ये देखना होगा कि 1025 एंड कैसे हुआ था, और वो एंड हुआ था काइडो और मोमोनोस्के के आमने सामने होने पर। मोमोनोस्के ने काइडो को कन्फ्रंट किया, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि काइडो मोमोनोस्के का वन ऑफ द बिगेस्ट फियर है, तब भी उसने काइडो को कन्फ्रंट करने की हिम्मत जुटाई थी। और तो और उनके बीच में थोड़ी सी कन्वर्सेशन भी हुई, और काइडो ने कहा था इस दुनिया को दो ड्रैगन्स की ज़रूरत नहीं है। अगर इस चैप्टर में काइडो और मोमोनोस्के के बीच में फ़ाइट होती है तो हम ये ज़रूर देखेंगे कि मोमोनोस्के अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लास्ट चैप्टर में वो ठीक तरह से उड़ भी नहीं पा रहा था, बल्कि लूफी के पुश की मदद से ही वो उसने थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाई और वो उड़ पाया। और तो और काइडो को अपना डेविल फ्रूट मिले कई दशक हो चुके हैं और वो उसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड अटैक्स भी यूज़ कर सकता है, जैसे कि ब्लास्ट ब्रेथ, और तो और वो ठीक तरह से उड़ भी सकता है और स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स भी समन कर सकता है, जो कि एक आइलैंड तक को भी उड़ा के लेके जा सकते हैं। जबकि मोमोनोस्के अभी बहुत ज़्यादा एमेचर है और तो उसका अपनी डेविल फ्रूट की पावर्स पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। पर हो सकता है कि जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़े वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखे और काइडो को फेस कर सके। तो जो नेक्स्ट चीज़ हम इस चैप्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है सांजी एंड ज़ोरो वर्सेस किंग एंड क्वीन। ये फाइट इस आर्क की पेंडिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फाइट है। पहले हमने देखा था कि सांजी की बॉडी में अलग सी फीलिंग आ रही थी रेड सूट के कारण, और जोरो का कंपैरिजन ह्योगोरो और कावामात्सु ने शिमोत्सुकी उशिमारू के साथ किया था, और हमको किंग की रेस का नाम भी पता चला था जो कि लुनेरियन था। तो अगर इस फाइट को इस चैप्टर में इंक्लूड किया जाता है तो हमको बहुत अमेजिंग फाइट देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि हमें रेड सूट के नए फीचर्स देखने को मिले और जोरो अपनी कॉन्करर्स हाकी यूज करना भी सीख सकता है। बट इसकी प्रोबेबिलिटी अभी बहुत कम है, क्योंकि इस पॉइंट पर जोरो को पता भी नहीं है कि वो इस अमेजिंग पावर का यूजर है। काइडो को बहुत लोग वन पीस का वन ऑफ द वर्स्ट विलन भी कहते हैं, क्योंकि उसके कैरेक्टर के बारे में हमें बहुत कम पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो रॉक्स पायरेट्स का पार्ट था और उसने कैसे वानो को अपने कब्जे में लिया। इसके अलावा हमें उसके पास्ट के बारे में हार्डली कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो काइडो के कैरेक्टर डेप्थ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर हम काइडो के कैरेक्टर को और जानना चाहते हैं, उसके लिए हमें उसके पास्ट के बारे में जानना होगा। उसके वानो में आने के मोटिव्स अभी तक क्लियर नहीं है। ये सब चीजें हमें काइडो के फ्लैशबैक से मिल सकती हैं। आखिरकार एक विलेन की बैक स्टोरी उसे एक अच्छा विलेन बनाती है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, चाहे 1026 में नहीं, पर ये फ्लैशबैक हमें इस आर्क में आना बहुत जरूरी है, और वो बहुत अमेजिंग भी होना चाहिए, क्योंकि वानो आर्क हमें पहले ही इस पूरी सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट फ्लैशबैक दे चुकी है, और वो था ओडिन फ्लैशबैक। तो क्या काइडो की स्टोरी ओडिन की स्टोरी को हरा पाएगी? ये देखना बहुत ही एक्साइटिंग होगा।
तो जो नेक्स्ट सिनेरियो मैं 1026 में देखना चाहूँगा वो है बिग मॉम वर्सेस लॉ एंड किड। सिंपली बिकॉज आई लव लॉज ओपे ओपे नो मी। मुझे लॉ का डेविल फ्रूट इन एक्शन बहुत अच्छा लगता है। इट्स सो कूल एंड हैव मेनी ओवरपावर्ड एबिलिटीज, बट अगेंस्ट बिग मॉम और एनी अदर हाई लेवल हाकी यूजर उसका डेविल फ्रूट काम नहीं आता। यह हमने पहले भी देखा है जब काइडो के साथ लड़ते हुए लॉ ने कहा था कि उसकी हाथी बहुत स्ट्रांग है और वो अपना डेविल फ्रूट उसके लिए यूज नहीं कर सकता। मैं ये देखना चाहता हूँ कि लॉ इस शॉर्टकमिंग को कैसे ओवरकम करता है। दूसरी साइड किड भी बहुत बुरी पोजीशन में है। उसकी लाइफ हॉकिंस की बॉडी के साथ लिंक्ड है और अब ये किलर पर है कि वो कैसे हॉकिंस को डिफीट करके अपने कैप्टन को प्रोटेक्ट करता है।